रोजगार नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पुनर्वास नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट हमरा दीवाना, चल नहीं वोट नहीं, चल नहीं वोट नहीं। अभी हम मौजूद हैं धनबाद लोकसभा के सिंदरी बस्ती गांव में, और यहाँ के जो लोग हैं वो किसी प्रकार की समस्या है जिसे लेकर नाराज चल रहे हैं, और इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ इस बार जो है लोकसभा चुनाव का वोट को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आखिर क्यों इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग इस बार बहिष्कार कर रहे हैं वोट? जी, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कारण है? ये कारण है कि हम लोग आज आज़ादी के बाद से वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या जस का तस पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ सिंधी कारखाना लगाने के लिए ज़मीन दिया था, उसके एवज में हमको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो सुविधा मिलनी चाहिए था, रोजगार हो, पुनर्वास हो, मुआवजा हो, वो कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि उसी ज़मीन पर पूर्वज से आज हम लोग रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन ज़मीन का कागजात नहीं रहने के कारण हम लोग को आज तक एक भी गरीब लाभुकों को पीएम आवास, न इंदिरा आवास, न अबू आवास नहीं मिला। पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग का पढ़ाते हैं, जातीय आवासीय बनाने में चप्पल जूता घिस जाता है। हम लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण बार बार सीओ कार्यालय में, बीडीओ कार्यालय में रिजेक्ट कर देता है। आदमी नॉर्थ ईस्टर्न क्या होता है कि सब छोड़ छाड़ के बाहर पलायन करता है रोजगार पाने के लिए। तो इस बार जो आप लोग वोट बहिष्कार का निर्णय लिए हैं, इस निर्णय के बाद भी अगर एफसीआईएल प्रबंधन द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो आगे फिर क्या करेंगे? आगे हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाए हैं। 2019 से हम लोगों ने केस किया है, वो केस भी चल रहा है। तो आप लोगों का जो नाराजगी है वो प्रबंधन से है, एफसीआईएल प्रबंधन से, तो ऐसे में वोट बहिष्कार करने का मतलब क्या है? वोट बहिष्कार करने का मतलब ये है, प्रबंधन का कहना है कि भू अर्जन जो हुआ है सरकार के माध्यम से हुआ है। अगर आपको उस जमीन का मालिकाना हक चाहिए तो फिर सरकार के माध्यम से हो सकता है। हमारा हाथ कटा हुआ है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो सीधा हाथ खड़ा कर देता है, जबकि जिम्मेदार प्रबंधन भी है। कितने लोग होंगे जो ये आप लोगों की जो वोट बहिष्कार करने की जो नीति है इससे सहमत है? पूरा गाँव कम से कम आपको 3500 हमारा सिंदरी बस्ती में 3 बूथ का है, और बाकी जो मौजा के लोग हैं वो तो अलग से हैं। ये है, इसमें हम लोग 4 मौजा के लोग हैं। इतने लोग वोट बहिष्कार करेंगे? कम से कम 10,000 लोग वोट बहिष्कार करेंगे। तो अभी हमने जाना कि आखिर क्या वजह है जिस कारण से यहाँ के सिंदरी बस्ती के लोग वोट बहिष्कार करने को बाध्य हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीन एफसीआईएल को निर्माण के लिए देकर अमूल्य भूमिका निभाई है, उन्हीं को आज दस्तावेज के लिए तरसना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि आगे इन लोगों की रणनीति क्या होती है, और इन लोगों का जो ये वोट बहिष्कार करने का जो फैसला लिया है वो क्या रंग लाता है। और आगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बताइए। हमारे संविधान में हमें मताधिकार का प्रयोग दिया है। हम लोग मत देते हैं, लेकिन अधिकार नहीं मिलता है। ये अधिकार नहीं मिलने का वजह हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग प्रत्याशी के झांसे में आते हैं। वो आते हैं, हम लोग वोट देते हैं, चुनाव जीतकर चले जाते हैं। अच्छा, और कार्यकर्ता का चक्रव्यूह में पड़ दे रहता है, और हम लोगों की याद उनको नहीं आती है। अच्छा, और एक चीज़ आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि इससे पहले जो सांसद थे, नेता थे यहाँ के, ये आप लोगों का जो मुद्दा है इस पर पहल नहीं किया उन लोगों ने? एक बार भी आज तक सांसद लोकसभा में इस सवाल को नहीं रखा, दर्शन तक नहीं मिला। एक बार भी नहीं रखा है। अगर रखता तो आज 75 वर्षों में हम लोग का ये हाल नहीं होता, ना हम लोग का आज न्यायालय जाना पड़ता। सारे दरवाजा बंद कर दिया गया है हम लोग के लिए, तब हम लोग न्यायालय गए हैं। और अभी एक दूसरा मौका है कि मत का अधिकार हमको, वो आपको उसमें आता है, इसलिए हम मत का अधिकार प्रयोग नहीं करेंगे।
हम मतदान से वंचित रहेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भक्तिवत पाल हुआ, मैं सिंदरी के निवासी हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या मुद्दा है जिसे लेकर आप लोग आंदोलनरत हैं और वोट बहिष्कार करने की बातें कह रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं যে আমাদের মানে সিন্দ্রি বস্তির কোনো কাগজপত্র কিছু নেই, আর বাচ্চা লোকদের কোনো চাকরি কাজ যোগ কিছু नहीं, सब एकदम माने बेकार, माने घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है, किसी किसी घर में काम नहीं है, इसलिए हम इकट्ठे हैं। पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का पानी नहीं है। मुख्य समस्या क्या है? माने जमीन का कागज चाहिए, हम लोग का जगह चाहिए। विस्थापन के बाद जो मतलब जो दस्तावेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है एफसीआई की ओर। हाँ, एफसीआई का ओर से नहीं मिल रहा है। जितना जमीन देना था वो तो उससे ज़्यादा ले लिया है, और हम लोग का बच्चा लोग का काम देना होगा। रोजगार की बीमारी है। तो क्या लग रहा है यहाँ जो अभी एफसीआई जो आप लोग का दिया हुआ भूमि पर ही संचालित है, एफसीआई ने अभी हल के रूप में काम हो रहा है, तो इसमें क्या यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर बाहर का लोग वहाँ पर रख रहा है, और यहाँ पर किसी का नहीं काम दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रीता रानी पाल। कल्पना देवी। आप लोग आज पूरा इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला है जो हमारा सामने काली मंदिर है। अच्छा। कॉल के कोई सुविधा नहीं है, पानी के बहुत समस्या है। उसका बाद जानते हैं इंदिरा आवास नहीं है। इंदिरा आवास नहीं, अभी पीएम आवास आ रहा है। हाँ, उसका बाद देखिए कभी मिलता है पैसा पेंशन, कभी नहीं मिलता है। अभी आप लोग वोट बहिष्कार का जो निर्णय लिए हैं, हाँ। वो क्यों? वोट बहिष्कार का मुख्य मुद्दा क्या है? किस कारणवश वोट बहिष्कार करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के सामान सब मिल जाएगा, तब हम सामान दस्तावेज की बात कही जा रही है। हाँ। कि जो कागज है वो जो आप लोगों ने भूमि दिया है हाँ। एफसीआई को, हाँ। उसके बदले कोई ठोस कागजात नहीं दिया गया है आप लोगों को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर करना चाहिए। तो हम लोग का निर्णय ये है जो हम लोग को मिलना चाहिए। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम है भोलानाथ राजवाड़, सिंदरी बस्ती के हैं। क्या यहाँ देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं वोट का बहिष्कार किया जाएगा, आखिर मुद्दा क्या है, वजह क्या है? वजह आज से नहीं, आज 75 साल से हम लोग को वजह ही वजह है। हमारा पूर्वजों से यहाँ खाद फैक्ट्री निर्माण के लिए 6,652 एकड़ जमीन ले लिया। आज हम लोग भूमि ही नहीं, हम लोग को कोई राजनेता दिखता है ना, हम लोग को सरकार दिखता कोई है। नेता मंत्री भी नहीं सूद लेने वाला? कोई सूद लेने वाला है नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका 4 स्तंभ जो है हमारे देश में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, आज हमारे बीच में एक चौथा आंख भी आया हुआ है, जिसका हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में कुछ लिखें, कुछ बोलें। ये हम आपको जो हकीकत है उसको सामने लाया जाए। हाँ। तो अभी मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है जिस जमीन में हम बैठे हुए हैं, इसका मालिकाना हक चाहिए। अभी तक नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। इससे किस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही है? बहुत सारा दिक्कत है, ना हम घर का है ना घाट का है, खाली आधार कार्ड हमारे पास है और कुछ हमारे पास, हमारा अस्तित्व नहीं है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारा पूर्वजों ने खास करके हम अपना बोल रहे हैं कि 36 एकड़ जमीन ले लिया। 36 एकड़ का आज का वैल्यू आप हिसाब कर दीजिए, यहाँ आपका 1.5 लाख रुपया डिसमिल चल रहा है, तो 36 इंटू गुना कर दीजिए, कितना आरोप होता है। मतलब उतनी सारी जमीन आपकी हमारे और चला गया। उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिला, मालिकाना हक तक नहीं मिला, रोजगार तो दूर का बात, शिक्षा, पानी, बिजली कुछ नहीं। इसके लिए आप मुख्य तौर पर दोषी किसे मानते हैं? दोषी मानते हैं जो जमीन लिया है। जमीन कौन लिया? कलेक्टर लिया, सरकार लिया, प्रशासन लिया, प्रबंधन लिया। इतने वर्षों से आप लोगों ने मतदान किया है,
इस बार मतदान नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तो क्या लग रहा है कि मतलब इससे क्या जो आप लोगों की समस्या है वो दूर हो जाएगी, निदान हो पाएगा आप लोगों की समस्या का? आप जब आए हुए हैं हमारा चौथी आँख, हमको उम्मीद लग रहा है आप अगर हमारा दुख दर्द को उजागर कीजिएगा तो शायद प्रशासन हमारे पास आए, हमारा दुख दर्द को सुने और जाने। यही हमारा मुद्दा है। और एक जानकार थे, उनसे हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि आखिर मुख्य वजह क्या है, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो बताया वो मामला है भूमि अधिग्रहण का, भूमि लेने का। इसके बाद भी यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है और इससे ये लोग बाध्य होकर, नाराज होकर आखिरकार वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इन लोगों का तो कहना यह भी है कि समय समय पर जब चुनाव होता है तब नेता, राजनेता यहाँ आते तो हैं, वोट के लिए अपील भी करते हैं, वोट मांगते भी हैं, लेकिन उसके बाद मुड़कर फिर कभी इधर नहीं देखते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे और नए खबर के साथ आप लोगों के समक्ष होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।